हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। ये रीडिंग टाइमर से कलेक्टेड है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो प्लीज एंजल बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। थैंक यू एंजल। एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। आज मैं रीडिंग का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। फाइव ऑफ कप्स, लवर्स एंड बॉटम में है एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जो राशियां ऐड हो गई है वो आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे द एम्परर। एम्परर बताता है ईगो, एक वाइज पर्सनैलिटी, डिसीजन की एनर्जी एंड एक कंट्रोल की एनर्जी भी बताता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले द एम्परर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। द एम्प्रेस, तो यहाँ पे ऐसा है कि इस पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत ईगो दिखाया और बहुत ज्यादा जब आपने इनको अप्रोच किया तो ये बहुत ज्यादा घमंड में थे कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप और मैं कुछ नहीं कर सकता। मीन्स ये थोड़ा सा ईगो में जिद में रहे। बट अभी अगर मैं अभी की बात करूं, प्रेजेंट की बात करूं, तो आप जो पास्ट में इनको बहुत ज्यादा नर्चर कर रहे थे, इनकी केयर कर रहे थे, इनके पीछे पीछे भाग रहे थे, सो अब आप है ना, आप एम्प्रेस की पोजीशन पे आ गए। यहाँ पे देखो द एम्प्रर है एंड एम्प्रेस है। तो ये भी बताता है कि आपका जो रिलेशनशिप है ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार में एम्प्रर एंड एम्प्रेस दोनों ही आ गए हैं। और इसके बाद में जब ये पर्सन अपना ईगो दिखाता रहा और आपकी एक नहीं सुनी, सो अब आपने सोच लिया कि चल जाने दे, कोई बात नहीं, छोड़ो, जो करना है वो करो। तो आप इस पोजीशन पे आ गए हो और आप एम्प्रेस बन गए हो। तो अब इस इंसान का जो ईगो है वो हर्ट हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे दूसरा कार्ड है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि ये पर्सन डेफिनेटली परेशान है, निराश है। ये एक वेटिंग एनर्जी को भी बताता है, किस चीज का वेट कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। नाइन ऑफ वॉन्ड्स जो है पेज ऑफ कप्स। हाँ, तो इस पर्सन को अब रिग्रेट हो रहा है। अब ये परेशान हो रहा है कि इसने इनमेच्योरिटी में कुछ डिसीजन ले लिए जिसकी वजह से इसको ऐसा लग रहा है कि इसके वो जो डिसीजन थे वो गलत थे, इसने गलत कर दिया और अब ये अपनी करनी पे परेशान हो रहे हैं। अब इनको प्रॉब्लम हो रही है, अब रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने पास्ट में जो डिसीजन लिए शायद वो गलत थे और उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आप लोगों के बीच में। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है बहुत ग्राउंडेड, पेशेंस के साथ रहना, वर्कोहॉलिक शो करना अपने आप को, ये दिखाना कि भाई मेरे पास तो बहुत काम है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, बहुत सारी अबंडेंस है, मेरे को लोग बहुत अटेंशन दे रहे हैं।
मैं तो न्यू रिलेशनशिप में चला गया हूँ एंड मेरे पास सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, मेरे को तेरी कोई जरूरत नहीं है। सो ऐसी कोई एनर्जी है यहाँ पे। ये ऊपर से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स को। द हर्मिट। तो ये ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास सब कुछ है, सब बढ़िया है, सब ठीक है, सब सब अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो। बट अंदर से ये हर्मिट मोड में, ये अटके हुए हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे सब कुछ ठीक हो, कैसे सब कुछ ये जो सिचुएशन है आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट की, ये कैसे खत्म हो, कैसे चीजें आगे बढ़े, और इनको क्या करना चाहिए, किस तरह से ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाए। सो अंदर ही ये जो एनर्जी है हर्मिट की, तो ये बहुत ज्यादा सोच विचार में उलझे पड़े हुए हैं, इनको कुछ नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे। और बस अंदर ही अंदर एक ऑब्सेशन दिख रही है मुझे कि मैं शो ना करूं, किसी को बताऊं नहीं, लेकिन आप आ जाओ, आप आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, इनकी लाइफ में आ जाओ आप। 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स बताता है एक रिग्रेट। इनके पास होने के लिए तो है, काफी कुछ है इनके पास अभी भी लाइफ में, लेकिन यहाँ पे देखो ये 2 कप्स हैं जो भरे हुए हैं, ऑलरेडी है इनके पास में, बट ये 3 कप जो गिर गए, रिग्रेट है इनका कि भाई होने को तो मेरे पास है, बट ये जो 3 कप्स है इसके लिए इनको ऑब्सेशन हो रही है, इसके बारे में ये सोच रहे हैं कि भाई ये मेरे कप्स क्यों गिर गए, मतलब आप क्यों इनकी लाइफ से चले गए, जो है वो तो है, उससे ये सेटिस्फाइड नहीं है। इनको लगता है कि जो है होते हुए भी नहीं है, क्योंकि आप नहीं हो इनकी लाइफ में। तो 5 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके साथ में एक मैरिज, एक कमिटमेंट चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तो एक रियूनियन चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये आपके साथ में कमिटमेंट में आना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। सो इनकी ये जो डिजायर है, अंदर से ये जो सोच रहे हैं वो यही है कि भले ही इनकी लाइफ में कितने ही लोग हो, कोई थर्ड पर्सन भी अगर है इनकी लाइफ में तो ठीक है, बट इनको आप चाहिए। मैरिज तो ये आपसे ही करेंगे, कमिटमेंट तो ये आपको ही देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स बताता है एक कोलैबोरेशन, लोगों से बातचीत करना। मे बी ये आपके लिए लोगों से बात करते हैं, या फिर ये आपके साथ में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ये भी एक एनर्जी बनती है। या फिर आपके रिश्ते में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। क्लैरिफाई करते हैं क्या है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये किसी की मदद लेकर के आपके साथ में रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। और अगर इनसे अकेले नहीं हो पा रहा है तो ये अपने फ्रेंड्स, कलीग, किसी की भी तो मदद लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अपने रिश्ते के लिए उनसे बात कर रहे हैं। द लवर्स कार्ड बताता है कि आपका जो कनेक्शन है वो बहुत 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 डीपली कनेक्टेड है एंड ये डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है। तो द लवर्स कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स। तो
भाई ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप में भी आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और आप दोनों इस सिचुएशन में अभी जो कंडीशन है नो कांटेक्ट की या सेपरेशन की, आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा बात नहीं हो पा रही है, तो उस सिचुएशन में आप दोनों ही इस एनर्जी में, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत दुखी हो, और आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी। तो आप काफी ज्यादा पेनफुल एनर्जी में हो। द एम्प्रेस एक बैलेंस, हार्मनी एंड बहुत नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है। एम्प्रेस मीन्स एक रानी। तो ये आपको अपना सब कुछ मानते हैं। आप इनकी लाइफ में एक एम्प्रेस की तरह हो, ये हो सकता है यहाँ पे क्लैरी। और अगर मैं द एम्प्रेस की बात करूं तो ये एक मदर की एनर्जी को भी बताता है। तो मे बी आपने पास्ट में इनको एक माँ की तरह प्यार दिया, ये ऐसा भी सोच सकते हैं। तो क्लैरिफाई करते हैं, द मून। बिल्कुल इनको बहुत याद आता है कि पास्ट में आपने, आप लोगों के बीच में कितना नर्सरिंग केयरिंग जो रिलेशनशिप था, आप इनकी इतनी केयर करते थे, इनको इस तरह से प्यार देते थे जो कि इस इंसान को आज तक किसी ने नहीं दिया। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? एट ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि इनिशिएट एक्शन, मैसेज, कम्युनिकेशन, और ये बहुत फास्ट एनर्जी है, बहुत ही फास्ट। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, एट ऑफ सोर्ड। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, नहीं रहा जा रहा है इनसे, और बहुत मन है, बहुत 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 मन है इनका आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट करने का। इनको ऐसा लग रहा है बस आप आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ। और लेकिन प्रेजेंट की जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, मैं ऐसी सिचुएशन में बन गया हूँ कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ, मैं चीजें ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये हाँ, अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील करते हैं। मे बी ये कहीं फंसे हुए हैं, या फिर इनकी कोई ऐसी मजबूरी हो सकती है कि ये आपसे बात नहीं कर पा रहे, आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, करना चाहते हैं बट फिर भी नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बताता है डिसीजन की एनर्जी, एक ऐसा डिसीजन जिसको नहीं बदला जा सकता, क्लियर एंड कट। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें, द अननोन कार्ड। तो डेफिनेटली ये यहाँ पे एक डिसीजन बनाना चाहते हैं, एक ऐसा डिसीजन जिसको, जो बिल्कुल ऐसा डिसीजन होगा जिसको बदला नहीं जाएगा। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ कप्स। आना चाहते हैं आपके पास में, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और कुछ बातें हैं जो क्लियर करना चाहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स वैसे भी एक रियूनियन की एनर्जी है, हार्मनी बैलेंस की एनर्जी है। टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली ये इस रिलेशनशिप में वर्क, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप को फिर से
रियूनियन, मैरिज, कमिटमेंट तक लेकर जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। प्लीज एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच रिश्ते का आउटकम क्या होगा। ओनली वन कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए आपके पार्टनर के पास में ऑप्शन हो सकते हैं। अब वो ऑप्शन कुछ भी हो आपको पता होगा, आप अपनी सिचुएशन से ले लीजिए। वो ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, पैसा, बिजनेस, लॉन्ग डिस्टेंस, जो भी है जिसकी वजह से भी आप लोगों को पीछे प्रॉब्लम आ रही है, वो ऑप्शन तो इनके पास रहेंगे। लेकिन ये कोशिश करेंगे इक्वल गिव एंड टेक, ये आपको भी संभाल सके और उसको भी संभाल सके। तो ये यहाँ पर मुझे ऐसी कुछ एनर्जी समझ आ रही है। यूनिवर्स की गाइडेंस ले लेते हैं, आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। प्लीज एंजल बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। प्लीज एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। डिसएप्शन एंड रिलीज योर एक्स। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि कोई एक फेक फेक जो अपनी जो अपना जो मीन्स जो चेहरा है ना, वो उस पे एक मास्क लगा के आ सकता है। मीन्स जो एक्चुअल में है वो नहीं दिखाएंगे। कुछ यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है, कोई माइंड गेम हो सकता है, तो उससे थोड़ा सा अवेयर रहिए और आपकी लाइफ में अपने पास्ट को रिलीज कीजिए। तो दिस इज इट, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।